गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। इससे पहले देखिए, आपने पोलिनोमियल से पहले का फर्स्ट चैप्टर अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में कर लेंगे। जिसने कर लिया वेल एंड गुड है। फर्स्ट चैप्टर आप आरसी में कर लीजिए और सेकंड चैप्टर से अपने नोटबुक को बेशक स्टार्ट कर दीजिए। तो ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स आपको आरसी में स्टार्ट करनी है। सॉरी, एफसी में, आरसी में नहीं करनी, एफसी में स्टार्ट करनी है। फर्स्ट चैप्टर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो सेकंड चैप्टर से आपको एफसी में स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स। पोलिनोमियल हमेशा किससे डिनोट होगी? फंक्शन से। यहाँ पे जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो वेरिएबल होता है, वो अल्फाबेट होता है जिसमें आपकी पोलिनोमियल डिफाइंड हो रखी है। एफ क्या है? एक फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन आप पोलिनोमियल कहोगे ए एन एक्स की पावर एन। ये एक डेफिनेशन है, इससे घबराना नहीं है, आपको ये लिखनी है। वैसे जो चीज करने की है वो मैं बताती जाऊंगी, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे ही चलता जाएगा। पावर क्या हो रही है? कम होती जा रही है। फिर ऐसे हम कहाँ पे पहुंचेंगे? ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। ये एक फंक्शन है, आपको हमेशा इतना बड़ा नहीं मिलेगा। कभी आपको सिंगल एक्स की पावर वन में मिलेगा, कभी आपको एक्स की पावर टू में मिलेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे फंक्शन को आप पोलिनोमियल कहोगे किस डिग्री का? ये वर्ड याद रखना है आपको, डिग्री। डिग्री क्या है? एन। डिग्री क्या है? एन। पोलिनोमियल की एक चीज हमेशा याद रखना, उसकी डिग्री डिफाइन होती है। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? एन। विद ए एन नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए एन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो। एन क्या है यहाँ पे? याद रखना, ये पावर हमेशा यहाँ पे क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होती हैं। और ये a1 a2 a3 जो x के साथ में लिखे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। x आपका वेरिएबल है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है बेटा जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे अगर आपको मैंने लिख के दे दिया 2, ये जैसे मैंने ये लिख दिया 2.1, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, इसको 2.1 ही रीड करेंगे। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है, जिसको वही चीज पढ़ते हैं। और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्स इज एन अल्फाबेट, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, हम जो पुट करेंगे वही इसको मान लेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री कैसे पता चलती है? उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको आप क्या बोलते हो? डिग्री। पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? डिग्री। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे पता चलेगा। इतना आपको एक बार वीडियो को पॉज करके ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनवा रही हूँ, वो टेबल आपको नोट डाउन करनी है। फिर हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे करवाती हूँ। देखिए, ये टेबल है। अब इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले कांस्टेंट, ये पोलिनोमियल्स के नाम है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, सबसे पहले है कांस्टेंट पोलिनोमियल। नाम याद रखना आप, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 1। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो उसका एक नाम और होता है जिसका क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री आपकी 0 होती है, टर्म्स उसके अंदर 1 होती हैं और उसका नाम होता है मोनोमियल। इसी तरह से लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री होती है 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? 2, और उसका नाम क्या है? अगर 2 टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री होती है 2, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 3, और उसका 3 टर्म है तो नाम क्या है? ट्राइनोमियल। फोर्थ है क्यूबिक। क्यूबिक की कितनी डिग्री होती है? 3, और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 4। अगर आपको ये चीज याद रखनी है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा,
हमेशा डिग्री से नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होते हैं। देखिए डिग्री 0 तो नंबर ऑफ टर्म्स 1, डिग्री 1 नंबर ऑफ टर्म्स 2, डिग्री 2 नंबर ऑफ टर्म्स 3। जितनी डिग्री उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या है, 2, 3। ये अपने आप में जो ये कांस्टेंट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप कहोगे मैम डिग्री 0 के कैसे है? डिग्री 0, डिग्री हमेशा किससे बताते हैं बेटा? एक्स की पावर से। जो उस पोलिनोमियल में एक्स की सबसे ज्यादा पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पे एक्स तो था ही नहीं, इसका मतलब एक्स की पावर क्या है? 0, क्योंकि किसी भी की पावर 0 हो तो क्या बोला जाता है? 1। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में आप कह सकते हो 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे x को देखो, x की कितनी टर्म्स हैं? एक ही है। अच्छा उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो मैंने बताया ना x की हाईएस्ट पावर क्या बोली जाती है? उसकी डिग्री। तो कोई आपसे कहे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है। 1 है तो डिग्री 1 हो गई। 1 डिग्री वाली पोलिनोमियल का नाम क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2, 1 एंड 2। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब आप कहोगे मैम क्वाड्रेटिक का एग्जांपल दीजिए। क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती हैं। पहले सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। अगर कहीं पे आपको नहीं लिखी मिले तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? जब हम पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको कैसी फॉर्म बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब इसको चेक करो, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 हो तो डिग्री क्या हो गई? 2। और जब 2 डिग्री हो तो उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 डिग्री होगी तो क्या नाम है? क्यूबिक पोलिनोमियल। और 4 डिग्री होगी तो उसका नाम क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ उसने इतना ही कहा है कि बताइए कि कौन सी पोलिनोमियल है, अगर ये है तो इसकी डिग्री क्या है और इसका नाम क्या है। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ, आप इसको नोट कर लेना एक्सरसाइज करने से पहले। ये पूरे पोलिनोमियल के चैप्टर में आपके काम आएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे मैं करवाती हूँ, इसको कर लीजिए नोट, फिर उसके बाद आगे करते हैं। अब मैं आपसे एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ, बेटा ध्यान से देखना एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? कौन सी पोलिनोमियल्स एक वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है? एक वेरिएबल, जैसे पूरी पोलिनोमियल में, वेरिएबल मैंने क्या कहा था? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। और वेरिएबल को आप याद कैसे रखोगे मैम? वेरिएबल क्या होते हैं? इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, 26 अल्फाबेट्स को मैं क्या बोलती हूँ? वेरिएबल बोलती हूँ। 26 अल्फाबेट्स को मैं क्या बोलती हूँ? वेरिएबल बोलती हूँ। तो जो आपको जिस पोलिनोमियल में एक दिखे तो वो 1 वेरिएबल में है, जिसमें एक से ज्यादा दिखे वो 2 वेरिएबल में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कितने वेरिएबल में डिफाइन है? एक ही वेरिएबल में। सेकंड भी एक वेरिएबल में, थर्ड भी, फोर्थ भी। लेकिन फिफ्थ पार्ट आपका बेटा कितने वेरिएबल में डिफाइन है? 3 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? देखो फिफ्थ पार्ट में क्या लिख रखा है? x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो ये कितने वेरिएबल्स में डिफाइन है? 3 में। 1, 2, 3। तो उसने यही पूछा है कौन सा 1 वेरिएबल में है और कौन सा एक से ज्यादा वेरिएबल में है। तो पहले आप रीजन क्या दोगे? वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यूज आर चेंजेबल। जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको वेरिएबल कहते हैं। एंड 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल। अच्छा अल्फाबेट्स लेटर भी आपको स्मॉल मिलेंगे, याद रखना, कैपिटल नहीं स्मॉल। अब देखिए कोफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिखी 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और एक मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3।
अब मैं आपसे इन दोनों क्वेश्चंस में डिग्री भी पूछूंगी, कोफिशिएंट भी पूछूंगी और दोनों चीजें ही पूछ लूंगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले जब मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। हाईएस्ट डिग्री है 3। 3 हाईएस्ट डिग्री है तो उस पोलिनोमियल का नाम क्या होता है बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या नाम होता है? क्यूबिक। इसको चेक करो, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। जब 4 हो तो उसका नाम क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक। क्या नाम होता है? बाइक्वाड्रेटिक। अब इसने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया कि कोफिशिएंट बताओ। व्हाट इज कोफिशिएंट? याद रखना, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? जो इसके साथ लिखा है 2। साइन के साथ बोलना है, प्लस हो तो प्लस होता है, माइनस हो तो माइनस होता है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -7। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -5। ऐसे। अच्छा, अगली इक्वेशन में आप मेरे को बताओ एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। अब आप कहोगे मैम इसमें तो x3 तो है ही नहीं, क्योंकि पावर्स तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। अगर x3 नहीं भी है बेटा तो भी ये बाइक्वाड्रेटिक ही बोली जाएगी, क्योंकि हमें x की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। कोई इस पोलिनोमियल में आपसे ये कहे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो इसमें x क्यूब तो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। उसकी कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। ऐसे ही x भी नहीं है तो x का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो आपके सेकंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। सेकंड पार्ट में -1। थर्ड पार्ट में π/2 और फोर्थ पार्ट में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट फोर्थ पार्ट क्या है आपका? √2x + 1। क्या इसमें कहीं पे भी आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं है। नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, बाइनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अपने चार्ट को देखो एक बार पलट के। बाइनोमियल और मोनोमियल में बाइनोमियल क्या होता है? जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? जिसके अंदर 2। बाई वर्ड से क्लियर है ना? बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो बाइनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? 2। अब इसको डिग्री कितनी शो करनी है? 35। तो आप कोई भी एग्जांपल दे दो जिसमें एक्स की डिग्री कितनी हो? 35 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? 2। तो एक तो ये हो गई नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरी आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो। आंसर को मैच मत करिए, सेम नहीं मिलेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? नंबर ऑफ टर्म्स 1। तो उसका एग्जांपल आप सिंपल सा दे दो x की पावर 100, क्योंकि हमें x की हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 100 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए? 1। तो बस सिंपल से x की पावर क्या लिख दो आप? 100 और इसमें लिख दो x की पावर 35 + 3। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिग्री बतानी है बेटा। फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। सेकेंड पार्ट में सोच के बताओ, y², तो y की कितनी है हाईएस्ट पावर? 2। थर्ड किस वेरिएबल में डिफाइन है? t वेरिएबल में। और t की हाईएस्ट पावर बताओ कितनी है? जल्दी से, t की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 1। और फोर्थ पार्ट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री मैंने बताया था चार्ट में कितनी होती है? 0। अब आपको बताना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी बाइक्वाड्रेटिक है। x² + x, x की हाईएस्ट पावर 2, तो ये कैसी है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 डिग्री हो तो वो क्वाड्रेटिक। अगला x - x³, हाँ जी, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है तो उसका नाम क्या है? क्यूबिक। अच्छा, r² r की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 और जब 2 पावर हो तो उसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेटिक। अब आप ये मत मैच करने बैठ जाना, मैम क्वाड्रेटिक में तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिखवाई थी। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, वो जनरल बात है। अगर ऐसे मिले तो भी ये क्वाड्रेटिक ही बोली जाती है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 7x³
x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका नाम क्या है क्यूबिक। इस तरीके से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होती है। इसको ध्यान से कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। और जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर से अपने आप एफसी में स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।